तो दोस्तों, आज की दुनिया में ऐसा कौन होगा जो इंटरनेट का इस्तेमाल ना करता होगा। आजकल तो लगभग हर किसी के पास इंटरनेट बहुत ही आसानी से और काफ़ी सस्ते दामों में उपलब्ध है। और इस कोरोना काल में लोगों के काम से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब ऑनलाइन हो गए हैं। आपको छोटी से छोटी चीज़ की भी जानकारी चाहिए होती है तो आप उसे तुरंत गूगल में ढूंढ लेते हैं और गूगल उसका जवाब आपको दे देता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो इंटरनेट अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे इंटरनेट का केवल 4% है और बाकी की इंटरनेट की दुनिया छुपी हुई होती है और इसी छुपी हुई दुनिया का नाम है डार्क वेब। सो दिस इज यूकाई ऑन द माइक और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो डार्क वेब इंटरनेट की ऐसी काली दुनिया है जिसकी लत एक बार अगर आपको लग गई तो इस लत को छुड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कब से क्या बोले जा रहा हूँ कि इंटरनेट की काली दुनिया, छुपी हुई दुनिया वगैरह वगैरह। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है डार्क वेब और क्यों मैं इसे इतना खतरनाक कह रहा हूँ। तो डार्क वेब के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए कि इंटरनेट 3 लेवल्स में डिवाइडेड है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। और मैं, आप सभी जो इंटरनेट अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है सरफेस वेब। और सरफेस वेब को आप किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र जैसे गूगल, याहू, बिंग एंड एक्सेट्रा से एक्सेस कर सकते हैं। पर डार्क वेब को आप किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठा होगा कि यार यूकाई, अगर हम डार्क वेब को गूगल, याहू या कोई भी नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते तो इसे एक्सेस करते कैसे हैं? एंड द आंसर इज, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप का ब्राउज़र होता है जिसे हम कहते हैं टॉर ब्राउज़र। और मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप टॉर ब्राउज़र को अपने फ़ोन या पीसी में इंस्टॉल करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। तो जिस तरह नॉर्मल ब्राउज़र के लिंक्स पर .com, .net, .in लिखा हुआ रहता है आखिरी में, उसी तरह डार्क वेब के लिंक्स पर लास्ट में .onion लिखा हुआ होता है। अगर आपको कोई भी ऐसा लिंक मिले जिसमें लास्ट में .onion लिखा हो, आप समझ जाइए कि वो डार्क वेब का लिंक है। और उस लिंक पर अगर आपने क्लिक किया तो आप सीधा डार्क वेब में पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली ये डार्क वेब है क्या? डार्क वेब बिल्कुल एक अनियन की तरह होता है। जिस तरह आप अनियन के एक एक छिलके को निकालते जाएंगे उसमें एक नई लेयर आती जाएगी, उसी तरह जितना आप डार्क वेब के अंदर जाते जाएंगे, जितना उसको सर्व करेंगे, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप डार्क वेब को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकती है और आप यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जो सरफेस वेब में आपको शायद ही मिलेंगी। तो अब सवाल ये आता है कि अगर डार्क वेब इतना ही अच्छा है तो इसकी इतनी बुरी इमेज क्यों है? डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां आप कोई भी एक्टिविटी, डेटा ट्रांसफ़र बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए, यानी आप एनोनिमसली डार्क वेब को सर्व कर सकते हैं। और इसकी यही खूबी इसकी सबसे बड़ी खामी बन गई। ज़्यादातर लोगों ने डार्क वेब का इस्तेमाल इल्लीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए शुरू कर दिया और बस यहीं से डार्क वेब की इमेज ख़राब होते गई और होते ही जा रही है। आज डार्क वेब में लगभग हर तरह के गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जैसे कि हथियारों की खरीदी बेची, पायरेसी, ड्रग्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूसिंग और ना जाने कितनी और गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं। डार्क वेब में ऐसी बहुत सी जगह मौजूद है जहां अमानवीय काम भी हो रहे हैं और उन्हीं जगहों में एक सबसे चर्चित है रेड रूम। अगर आपको नहीं मालूम है कि रेड रूम क्या है तो मैं आपको रेड रूम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि रेड रूम क्या है। और अगर आपको रेड रूम के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में #redroom soon कमेंट कर देना। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ किसी रूम की बात की जा रही है। तो रेड रूम में एक छोटा सा कमरा होता है जो बहुत ही क्रीपी सा लगता है और उसके फ्लोर और दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए रहते हैं और उस रूम के अंदर एक इंसान के हाथ पर बांधकर एक दूसरा नकाबपोश इंसान उसे टॉर्चर करता है। और ये सारा कुछ डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है और कुछ साइकोपैथ जो ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं वो इस पर पैसे भी लगाते हैं कि उस इंसान को किस तरह से टॉर्चर किया जाए। अब ये तो रही रेड रूम की बात।
डार्क वेब में रेड रूम से भी ज़्यादा खतरनाक जगहें मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि डार्क वेब इंटरनेट की एक काली दुनिया है, पर इंटरनेट की इस काली दुनिया डार्क वेब के अंदर एक और काली दुनिया मौजूद है, और डार्क वेब के अंदर मौजूद ये काली दुनिया डार्क वेब से कई गुना ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावनी है, और इस दुनिया को हम कहते हैं मारियाना वेब। मारियाना वेब के अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, और मारियाना वेब को एक्सेस हर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही मारियाना वेब को एक्सेस कर सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि एनोनिमस ग्रुप के मेंबर्स और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स का मारियाना वेब एक अड्डा है। कहा जाता है कि मारियाना वेब के अंदर दुनिया के ऐसे बहुत से रहस्यों के जवाब है जो इंसानों को आज तक नहीं मालूम, जैसे एलियन, पिरामिड्स और ऐसे ना जाने कितने रहस्य। पर इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है किसी को भी नहीं मालूम। तो मारियाना वेब के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मारियाना वेब के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में। Nothing can stop me, I'm all the way up.